पहले हमने बताया भी कि अब हम इसी का एक दूसरा पहलू है। क्या दूसरा पहलू है कि कोलकाता से लेकर दिल्ली तक दीदी ममता दीदी कोशिश कर रही हैं। कोलकाता की कोशिश हमने आपको दिखा दी। अब दिल्ली में क्या ये कोशिश कामयाब होगी? जो इंडी गठबंधन को एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश है, उसी के बारे में पहले पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो दिल्ली में विपक्ष की मजबूत आवाज एक बार फिर से बनाने की कोशिश हो रही है। तकरीबन 2 साल के बाद इंडी गठबंधन के नेता दिल्ली में मिलने वाले हैं। मकसद क्या है? मकसद है केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष को एक मजबूत नेतृत्व लोगों के सामने लाने में कामयाब करने की एक बार फिर से कोशिश। तो कांग्रेस इस पहल में लीड लेते हुए दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस के लिए अब मौका है। विपक्ष का मानना है कि मोदी सरकार को घेरने के लिए एक मजबूत रणनीति पर विचार तो होनी चाहिए। अब खबर यह है कि कांग्रेस ने विपक्षी गठबंधन की बड़ी बैठक बुलाई है, जो 6 या फिर 8 जून, अभी शायद तारीख कंफर्म नहीं है, नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यह बैठक आयोजित की जाएगी। और मीडिया की खबरों की अगर मानिए तो बैठक में पेपर लीक, लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम, मोदी सरकार को घेरने के लिए इन मुद्दों पर चर्चा होगी, रणनीति पर चर्चा होगी। विपक्षी इंडी गठबंधन के वरिष्ठ नेता और उनकी उपलब्धता के आधार पर अगले हफ्ते नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक आयोजित होने जा रहा है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन के 2 प्रमुख घटक टीएमसी और डीएमके वो सत्ता से बाहर हो गए। खुद पार्टी के 2 बड़े नेता ममता बनर्जी और स्टालिन भी चुनाव हार गए। दोनों मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। तो जाहिर है कि विपक्ष उसकी एकजुटता को मजबूत करने और बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार का मुकाबला करने के लिए इस संयुक्त बैठक को विपक्ष ने बुलाया है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि डीएमके अलायंस को छोड़कर कांग्रेस अब तो उधर तमिलनाडु में टीवीके सरकार में शामिल हो चुकी है। तो ऐसी हालत में डीएमके कांग्रेस नेतृत्व के साथ विपक्षी एकता को मजबूत करेगी क्या? इसमें तो शक है। उधर उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी लगभग 8 महीने का समय है, लेकिन कांग्रेस के बीच गठबंधन को अमली जामा पहनाने और सीट शेयरिंग को लेकर भी भीतर खाने मंथन का दौर काफी तेज हो गया है। और खबर है कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव 2024 की तर्ज पर जमीनी सर्वे और सटीक जातीय समीकरणों के आधार पर एक-एक सीट का गुणा भाग खुद कर रहे हैं। पंजाब में ना सही, लेकिन गठबंधन उत्तर में मजबूत लड़ाई की तैयारी कर रहा है। आज कुशीनगर में विपक्ष की सरकारों को घेरते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश को 10 साल पहले पहचान के संकट, जंगल पार्टी के आतंक और विभिन्न माफियाओं के राज का मुश्किल सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में मच्छर और माफिया दोनों का इलाज कर उन्हें जड़ से खत्म किया गया है। बीमारी भी दूर और क्राइम भी दूर। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही वो सुनवाते हैं। उनका कहना है उन्होंने माफिया राज और मच्छरों को यूपी से खत्म कर दिया। उनका कहना है कि मच्छर बीमारियां लाते हैं और माफिया बेरोजगारी लाते हैं, इसलिए उन्होंने दोनों का इलाज कर दिया है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। बीमारी और बेरोजगारी दोनों की समस्या का समाधान करके आज यूपी में जब कोई नौकरी निकलती है और सिलेक्शन होता है तो हमारे कुशीनगर के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आते हैं। अब आपको बात सुनवाते हैं सपा की। सपा के नेता अवधेश प्रसाद ने दावा किया कि 2027 में तो पीडीए की ही सरकार बनेगी, यानी सपा की सरकार बनेगी। 27 में जो चुनाव होगा तो यही नौजवान जिनके ऊपर ये अत्याचार हुआ है, सड़कों पर निकल करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराएंगे और उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनाएंगे। लेकिन बात जब दावे की ही हो तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी दावा किया कि 2027 में फिर से कमल ही खिलेगा। श्री अखिलेश यादव जी केवल इंतजार करें 2027 का और अपनी बयानबाजी करते रहें, उनको करने का अधिकार है, लेकिन 2027 में कमल खिलेगा, फिर से भाजपा सरकार बनेगी।
ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश की, लेकिन इंडी गठबंधन को जो एकजुट करने की कोशिश है उसमें कांग्रेस ने शर्त रख दी है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि ममता बनर्जी को अब राहुल गांधी को ही अपना नेता मानना पड़ेगा। अब जब मीटिंग एमएलए की बुलाते हैं तो 60 में से 20 ही आते हैं, कहाँ लड़ पाएंगे। इंडिया गठबंधन की मीटिंग अटेंड करें, राहुल गांधी जी को अपना नेता माने और तभी ये लड़ाई हो सकती है। अब वो लोकतंत्र की लड़ाई, संविधान की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना चाहिए और यही एक चारा है उनके सामने। अकेले प्रदर्शन करके क्या कर लेंगे, यहाँ पर ये तानाशाह लोग हैं। तो ऐसे शर्त और ऐसे बयान जब होंगे तो भाजपा को मौका मिलेगा। भाजपा के नेता प्रवीण खंडेलवाल ने दावा किया कि विपक्ष में दरअसल सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। टीएमसी क्यों, जितनी भी विपक्षी दल हैं सब इस समय अंतर्द्वंद और अंतर्कलह से जूझ रहे हैं और उनका एकमात्र जो काम है वो रचनात्मक राजनीति करने के बजाय केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर या भाजपा पर केवल आरोप लगाना उनका काम रह गया है। और भारत जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति पर बढ़ रहा है, ये इन पार्टियों को बर्दाश्त नहीं है। ये तो चल रहा है कि इंडी गठबंधन के अंदर फिर भी एक कोशिश तो है और इस कोशिश में इस समय सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं कि अगर अंदर से देखा जाए तो सबसे अच्छा मौका कांग्रेस के लिए है। कुमार आलोक हमारे संवाददाता जो कांग्रेस की खबरों पर नजर रखते हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मैं कुमार आलोक के पास चलता हूं। आलोक बताइए कि ये कांग्रेस के लिए तो मुझे लगता है भाई सबसे मुफीद, उधर स्टालिन जी हार गए, ममता जी हार गई, इधर अखिलेश जी, अरविंद केजरीवाल जी हार गए, विपक्ष के जितने भी दावेदार थे जो भी 2 साल पहले तक इंडी गठबंधन में पलीता लगाने का काम करते थे वो सब धीरे धीरे फिनिश हुए, कमजोर हुए। ऐसे में कांग्रेस को ये लग रहा है कि अब ये बैठक बुला लेनी चाहिए, एकदम राइट टाइम है, सही समय है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप देखिए कि इंडी गठबंधन की जो पहली बैठक हुई थी उसमें नीतीश कुमार ने ऑर्गेनाइज किया था और नीतीश कुमार चाहते थे कि वो संयोजक का पद उन्हें दिया जाए, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा विरोध कर रही थी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जो उस समय गठबंधन में शामिल थे। और इन्होंने बाकी उसी को देखते हुए नीतीश कुमार फिर गठबंधन से अलग हो गए और ममता बनर्जी भी कभी भी इंडी गठबंधन को कहती थी कि लोकसभा तक हमारी ये गठबंधन है, विधानसभा के लिए कोई विकल्प नहीं खुला है, तृणमूल कांग्रेस अपनी ओर से खोल रही है। लेकिन आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव उन्होंने अकेले लड़ा और उनकी हार हुई। उसके पहले इलेक्शन के पहले ऐसी संभावना बनी थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए, लेकिन ममता बनर्जी अड़ी रही कि नहीं वो अकेले लड़ेगी। और जैसे उनकी हार होती है, जैसे रिजल्ट अभी आने शुरू ही हुए थे कि उनका स्टेटमेंट आया ममता बनर्जी का कि हमें इंडी गठबंधन को मजबूत करना है और हम सब साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे। लेकिन उसके तुरंत बाद आपने देखा होगा माकपा के जो वहां के राज्य के अध्यक्ष है मोहम्मद सलीम का तुरंत बयान आएगा कि हम ममता बनर्जी की पार्टी से भविष्य में कोई संबंध नहीं रखेंगे जिसने 15 साल तक इतना मिसरूल किया स्टेट में। उधर अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उन्होंने भी फटकार लगाई कि ममता बनर्जी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा, चाहे राष्ट्रीय स्तर हो चाहे लोकल राज्य स्तर पर हो। ये पेंच तो है। अब किस स्थिति में इंडी गठबंधन की बैठक हुई, क्या ममता बनर्जी वहां पर वो क्या कहती है डीएमके के बारे में, जैसे कि आपने कहा कि अभी रिजल्ट आया भी नहीं था और डीएमके गठबंधन जैसे चुनाव हारी तुरंत पैतरा बदल लिया कांग्रेस पार्टी और वामपंथी पार्टियों ने और वो विजय की पार्टी को उन्होंने समर्थन दे दिया। इससे खासा नाराज है। विनोद जी, जिस अंतर विरोध का आलोक जिक्र कर रहे हैं तो बंगाल में ही दो अंतर विरोध है। एक तरफ अधीर रंजन चौधरी है, सीपीएम है, डीएमके का भी आलोक ने जिक्र किया। इतने अंतर विरोधों के बीच एक बार फिर से प्रयास, क्या ये प्रयास परिणाम देगा? और दूसरी बात ये बात सच है कि कांग्रेस के लिए मौका है, अच्छा मौका है, क्योंकि ज्यादातर विपक्षी नेता साइडलाइन हो गए, कमजोर हो गए हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है विनोद जी? लाल जी, मैं तो इस बात को कहूँगा आलोक जी और आपसे अलग कि इस बैठक का वैसे स्वागत होनी चाहिए। मतलब मजबूत विपक्ष के लिए नहीं, मजबूत विपक्ष के लिए नहीं, फिर कि 2 साल 2024 के बाद तो ऐसे गठबंधन की कभी कोई न मीटिंग बनी, कहा गया कि सेक्रेटेरिएट बनेगा, कभी कहा गया कि फिर से सांसें ले रही है, इसके ऑफिसेज बनेंगे, कभी कहा गया कुछ। और दिल्ली के इलेक्शन आते आते ये सारे डायलॉग आते गए कि ये गठबंधन सिर्फ 2024 के लिए था जी।
तो अब ये अचानक 2026 में ये गठबंधन जिंदा कैसे हो गया, ये बात समझने की जरूरत है। तो क्या कांग्रेस पार्टी जल्दी में है क्या कि वो राहुल गांधी का पूरे देश में विपक्ष के लीडर को एकमात्र लीडर बनाने के लिए ये अपना एक व्यूह रचना की है जी कि आप सारे पार्टी आइए और इंडिया गठबंधन की रणनीति बनाइए? तो ये सीधे सीधे ये है। और देखिए ये इनविटेशन जहां तक मुझे पता है राहुल गांधी के पार्टी खान खास करके केसी वेणुगोपाल की तरफ से गई। ये इंडिया गठबंधन के कोई बड़े नेता शरद पवार के तरफ से नहीं है, या ये गठबंधन के बड़े नेता स्टालिन की तरफ से नहीं है, या ये गठबंधन के बड़े नेता कोई अखिलेश यादव की तरफ से नहीं है, ये कांग्रेस की तरफ से है। इसीलिए क्योंकि कांग्रेस को सबसे अच्छा अवसर लग रहा है। अब कांग्रेस में दिक्कत ये है कि ममता बनर्जी या टीएमसी पार्लियामेंट के फ्लोर पे हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानती रही। हम आपने देखा होगा तो तैयार है ममता दीदी। कांग्रेस पार्टी के कई धरने प्रदर्शन महीनों तक चलते रहे, टीएमसी कभी नहीं उसके साथ। ये बात सही है। तो उसी तरह से आप आम आदमी पार्टी का देखिए, 2027 में इलेक्शन पंजाब में कांग्रेस का भी होना है। तो क्या इंडिया गठबंधन के में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक साथ बैठ के क्या रणनीति बनाएंगे? पंजाब के लिए बनाएंगे? तो अब सवाल यह डीएमके को आखिर इस कांग्रेस पार्टी के अलायंस से क्या मिलने वाला है? जब आप उसको एक बनी बनाई अलायंस जो आपका था उसको छोड़ के आप सीधे टीवी के पे चले गए, तो डीएमके आप पे भरोसा क्यों करे और उसको जरूरत क्या है? बिल्कुल। तो सवाल ये है कि ये मैं समझ रहा हूं कि ये एक खुशफहमी पाल ली है यहाँ कांग्रेस पार्टी ने कि हम राहुल गांधी का इमेज जो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में नहीं, पूरे कंबाइंड विपक्ष के रूप में उनका आवाज, उसका मैसेज जाए तो और कोशिश उसका कर ली असर जाए। दिखे। तो ये एक कोशिश भर है जितना मैं समझ पा रहा हूं। ठीक है, शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए।